दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। क्या यहाँ पे एक बॉटम बनने की तैयारी होती हुई दिखाई दे रही, क्या इस प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक बेस बनाने के बाद फिर से रिकवरी की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा, या फिर यहां से और गिरावट बाकी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंटली प्राइस को, फ्राइडे के सेशन में 6,620 के आसपास स्टॉक की जो क्लोजिंग थी, बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया था फ्राइडे के सेशन में। जहां आप देख रहे हैं मार्केट नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस या कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उसमें अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है, पूरे बाजार में अच्छी खासी तेजी है, सारे दिग्गज अच्छे से दौड़ रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स में और खासकर जो बड़े और अच्छे क्वालिटी के हैं वहां पे अभी भी आपको एक सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग और जो तेजी बननी चाहिए वो नहीं देखने मिली। जहां मार्केट लाइफ टाइम हाई पे, तो इन स्टॉक्स को भी लाइफ टाइम हाई के आसपास काम करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन अब आज बात करने वाली इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें जिसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि जानना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं अब इस स्टॉक का बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव जोन पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का 52 वीक हाई तो 8,192 के आसपास का है, जहां से ये स्टॉक लगभग 66 यानी कि लगभग 1,600 रुपए की गिरावट के साथ वहां से भी वैल्यू पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम जो थे आपको देखने मिले थे लगभग फ्राइडे को 10,29,000 शेयरों के आसपास के। वैल्यूएशन अगर आप इस स्टॉक की देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखने मिल रही 4,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने मिल जा रहा है। ईपीएस 223 रुपए के आसपास की है इसकी, 25% साल दर साल यहाँ पे ईपीएस बढ़ती हुई दिख रही है। और पी रेशियो देखेंगे तो 29.6 का देखने मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 30 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा प्री कोविड लेवल पे ये स्टॉक जो था बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था कहीं ना कहीं मार्केट में। अगर आप देखते थे इस स्टॉक में लगातार आपको तेजी देखने मिलती थी, 50, 60, 65 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता था। अभी आप देख रहे हैं तो उसके आधे वैल्यूएशन पे स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिस्काउंट जो है उस प्रीमियम वैल्यूएशन से अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7.53 की प्राइस टू बुक है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो है इस कंपनी की फाइनेंशियल्स। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रेवेन्यू के टर्म में, तो 2019 में इस कंपनी की जो रेवेन्यू थी लगभग 18,487 करोड़ थी, जो कि 2023 एफवाई में देखें अगर आप तो 41,397 करोड़ हो गए, यानी कि दो गुने से भी ज्यादा जो है रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देख रहे हैं 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता था पूरे साल का 2019 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 11,506 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं 3 गुने के आसपास का जो प्रॉफिट में जंप है वो देखने मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 2019 में 70 रुपए की ईपीएस थी, जो कि बढ़ के 190 हो गई। कोरोना के टाइम में भी अगर आप देख रहे हैं ना कि 90 रुपए के आसपास की ईपीएस थी लगभग 2020 में, कोरोना के समय में। उस समय स्टॉक ने लगभग 4,900 से 5,000 के बीच का कुछ हाई लगाया था, प्री कोविड हाई की मैं बात कर रहा हूं। उस समय 90 की ईपीएस थी, यानी कि कहने के हम 90 की ईपीएस और 5,000 रुपए का मोटा मोटी प्राइस पकड़ते हैं स्टॉक का, तो कहीं ना कहीं 50-55 के आसपास का जो पी था, 55-56 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे उस टाइम पे स्टॉक ट्रेड होता था। आज अगर आप देख रहे हैं 225 रुपए का ईपीएस है इस कंपनी का, यानी कि 90 रुपए से बढ़ के ईपीएस पिछले अगले 4 साल में 225 हो गया। और स्टॉक में 5,000 का भाव सिर्फ और सिर्फ अभी 6600 चल रहा है, यानी कि स्टॉक में जो एप्रिसिएशन है उस प्राइस से 30 से 35% का मुश्किल से नहीं आया, लेकिन ईपीएस जो है 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है, 2.25-2.5 गुना हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन गैप है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हाल में जो गिरावट आई थी उसका भी एक जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि मिड नवंबर के आसपास में आरबीआई ने जो है एक अनाउंसमेंट की थी, जो कि कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लैंडिंग से रिलेटेड थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैंक्स और एनबीएफसी अनसिक्योर्ड लोन धड़ल्ले से बांट रहे थे, उसमें लगाम लगाने के लिए जो नॉर्म्स यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अनाउंस किए थे आरबीआई ने, रिस्क वेटेज जो था वो बढ़ाया था, जो क्वालिफाइंग लोन्स थे वहां पे कमर्शियल बैंक्स एनबीएफसी दोनों पे, और कहीं ना कहीं ये 25% से जो है रिस्क वेटेज हाइक किया था, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो था बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पे पड़ता हुआ दिखाई दिया था। बैंक्स और एनबीएफसी में हमने देखा था एक करेक्शन देखने को कहीं ना कहीं मिला था। कहीं ना कहीं जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है कंपनियों का, बैंकों का या की एनबीएफसी का, वो सबका हिट होता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के केस में देखें तो ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट से इसका जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो आपका हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्विटी रेस करके ये चीजें मेंटेन की जा सकती है, और ये सारी चीजें थी
ऑलमोस्ट FY23 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 17% जो है टोटल कैपिटल की इक्विटी रेज यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। वो अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें, सारी चीजें जो है आपको कंपनसेट की जा सकती है। तो बजाज फाइनेंस ऐसे कोई बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स आए थे उसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी में, क्योंकि जो खासकर उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट हुआ है जो कि आपको देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पर्सनल लोन जिस तरीके से धड़ल्ले से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है हर जगह। जो भी ऐप देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे तो पर्सनल लोन बहुत आसानी से बढ़ रहे हैं। ये सारे अनसिक्योर्ड होते हैं, किसी इसमें ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती, और उसके कारण यहाँ पे फिर अगर पैसा नहीं आएगा, एनपीए में क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, तो बैंकों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक प्राइस के लिहाज से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीनों से ये स्टॉक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। अक्टूबर के महीने में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट हाई लगाया था 6 अक्टूबर के आसपास 8,192 का, और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक पूरे अक्टूबर गिरा, नवंबर गिरा, दिसंबर में भी स्टॉक में रिकवरी की कोशिश जरूरी थी, 7,800 के आसपास जरूर आया था। जनवरी के महीने में जब यहाँ पे इसके कंपनी के Q3 के अपडेट आए थे, स्टॉक में एक बाउंस जरूर देखने को मिला था, 7800 तक का लेवल भी छुआ था। उस टाइम पे लग रहा था शायद कि नतीजों के पहले स्टॉक में आपको एक नया हाई देखने मिल सकता है, लेकिन 7800 लगने के बाद से पूरे जनवरी में यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिली, और नतीजे जिस दिन आते हुए दिखाई दिए 29 जनवरी के आसपास, उसके अगले दिन जब स्टॉक में रिएक्शन आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि 7,000 का बनता हुआ दिखाई दिया था, उसके नीचे खुला और वहां पे ब्रेकडाउन आपको आता हुआ दिखाई दिया। तो जो 7,000 का सपोर्ट लेवल था वो भी इस स्टॉक ने फाइनली तोड़ दिया था, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट रही 6,500 6,600। पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं 6,550 6,600 की रेंज में स्टॉक कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेज गिरावट जो है, लगभग ऊपरी लेवल देखे तो 1,000-1,200 पॉइंट से ज्यादा इस स्टॉक ने झटक दिए हैं। और एक महीने के अंदर में अगर ये स्टॉक आपको देख सकते हैं कि अगर एक महीने में कोई स्टॉक 1,000-1,200 रुपए चला जाए तो फिर कहीं ना कहीं एक लेवल के आसपास बेस बनाने की कोशिश करता है। इस लेवल के आसपास अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं 7-8 दिनों से मार्केट में भी एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक में आपको बाउंस देखने नहीं मिल रहा है, कोई खास रिकवरी नहीं है, लेकिन ये बेस तोड़ भी नहीं रहा है। तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं 6,550 वो लेवल होगा जो एक स्टॉप लॉस सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल टूट जाता है 6,550 का, तो फिर यहाँ पे आपको मंदी और थोड़ी गहराती हुई दिख सकती है। उस कंडीशन में फिर हम बात करेंगे 200-300 पॉइंट और ये स्टॉक गिर सकता है, 6,200 6,300 की रेंज में फिर कहीं ना कहीं स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है, यहां से रिकवर होने की कोशिश करता है, तो 6,750 6,800 की रेंज पे आपको नजर रखनी चाहिए। अगर उस लेवल के पार निकल के कोशिश करें तो ऑलमोस्ट 7,000 7,100 तक के जो टारगेट्स है वो देखने को नियर टर्म में मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नतीजों के आसपास अगर आप देखेंगे चार्ट्स पे गैप भी बना हुआ है लगभग 7,000 7,080 के आसपास का, तो वो गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। इस स्टॉक में जो गिरावट है वो भी बहुत तेज आती है, रिकवरी भी जो होती है वो बहुत शानदार होती है। अब जिस तरीके से निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अगले हफ्ते ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगर मार्केट में 22,000 के ऊपर निफ्टी एक बार निकल के चलना चालू करता है, तो फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एनबीएफसी जो कि कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस में है, क्योंकि अगर आप निफ्टी को इतना दिन तक कोई टिका के रखा है तो उसमें आईटी सेक्टर का और बाकी सेक्टर के स्टॉक का, खासकर रिलायंस इंडस्ट्री जो हैवी वेट है उसका बहुत बड़ा योगदान है कि वो सारे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिससे निफ्टी को बहुत बड़ा सहारा मिला और कहीं ना कहीं निफ्टी गिरने से इंकार किया। वहीं आप बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में देख रहे हैं तो एक अच्छा खासा करेक्शन ऊपरी लेवल से ऑलमोस्ट आ चुका है 8 से 10% के आसपास का। 48,000 के पार के हाई थे बैंक निफ्टी के, और ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी एक बार आपको आता हुआ दिखाई दिया है, 44,000 44,500 की रेंज में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट रेंज यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप बात करें, बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा एनबीएफसी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टारगेट्स भी आप देखते हैं बड़े बड़े ब्रोकरेजेस के, वो 9,000 10,000 रेंज तक देते हुए दिखाई देते हैं। तो अब अगर प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत होनी है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बेट हो सकता है। यहाँ से डाउन साइड रिस्क आप अभी भी मान के चल सकते हैं कि 8 से 10% आप यहाँ से मान के चल सकते हैं। अगर 6,600 के आसपास का इसका प्राइस चलता हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एक बार 6,000 तक की आप रिस्क यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 6,000 5,800 तक भी स्टॉक हो सकता है। अगर कोई बुरी न्यूज आती है या कोई गिरावट आती है तो आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक जो है अब थोड़ा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बने, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं तो एक रेंज में ही कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ 8,000 8,100 का रेंज है,
और लोअर साइड में 5500 के आसपास की वो रेंज है जहां पे सपोर्ट लेता है। तो अभी बिल्कुल उसके मिड रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। तो ये कहना कि यहां से ये नहीं गिर सकता या फिर यहीं से रिकवर हो जाएगा, ये गलत है। लेकिन हाँ, अगर कुछ सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो डेफिनेटली गिरावट भी आ सकती है। और अगर यहाँ सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा तो ये स्टॉक में आपको एक बाउंस भी अच्छा खासा देखने मिलेगा। 8000 8200 तक के जो टारगेट है, तो अगर यहाँ से भी आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं 20 से 25% की अपसाइड जो है नियर टर्म में बनती हुई दिख सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।